नेशनल काउंसिल का मेंबर हूँ। अभी अभी हमने एक नेशनल काउंसिल की बैठक पुडुचेरी में की और उसमें हमने तय किया है कि 14 अप्रैल आप जानते हैं कि वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है। वहाँ से एक महीना हम देश भर का एक अभियान चलाएंगे जिसमें उसका स्लोगन होगा बीजेपी आरएसएस मोदी सरकार हटाओ और देश बचाओ। ये करने का कारण आप सबके सामने होगा कि जिस प्रकार से ये सरकार उनके सांसद पार्लियामेंट चलने ही नहीं दे रहे। आज अहम मुद्दा है कि जहाँ चर्चा होनी चाहिए, अडानी का जो मामला सामने आया और उसमें सरकार उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे LIC है और अलग अलग SBI है। तो उनको कहा गया है कि अडानी के शेयर खरीदो, जबकि अडानी ने उसके शेयर गिरते जा रहे हैं, तो उसको एक सपोर्ट करने के लिए उनके शेयर ज़बरदस्ती LIC ने खरीदना चाहिए। LIC का पैसा ये सामान्य जनता का है, उसमें LIC का भी लॉस हो चुका है क्योंकि वो शेयर गिरते ही जा रहे हैं। ऐसे कई एक किस्से हम देख रहे हैं जो लोकशाही प्रक्रिया के विरोधी है। अभी अभी आपने मेघालय का उदाहरण देखा होगा कि जहाँ जो बड़ी पार्टी चुनकर आई तो इलेक्शन में बीजेपी ने उसको बहुत निंदा नालस्ती की थी, लेकिन जब चुनाव के परिणाम सामने आए और सिर्फ 2 बीजेपी के चुनकर आए तो उसी पार्टी के साथ जाकर वो सत्ता में जाकर बैठे हैं। ये जो उनका सत्ता के प्रति कुछ भी करना ये हमें दिख रहा है, तो उसके चलते उन्होंने ED, CBI, NIA का इस्तेमाल किया है, UAPA का इस्तेमाल किया है। वो जो विरोधक है उनको डराते हैं, उनके जो MLA या सांसद है उनको फोड़कर अपनी तरफ लाते हैं और जहां चुनकर नहीं आए थे वहां सत्ता में बैठ जाते हैं। ये जो उनका काम करने का तरीका है, या इसके अलावा सिर्फ मैं वो प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मजदूर और किसान ये जो देश की संपत्ति तैयार करते हैं उनके लिए जो उन्होंने कानून लाए, उनको तो किसानों के कानून वापस लेने पड़े, इतनी ज़बरदस्त उनका आंदोलन हुआ। मजदूर विरोधी भी 4 लेबर कोड उन्होंने लाए हैं कि जो मजदूरों के आज तक के जो कानून थे उनके फ़ायदे के थे वो ही छीनने का उनका प्रयास चल रहा है। तो वो ऐसे सत्ता को रखना ये कष्टकरी और मेहनतकश जनता के आवाम के खिलाफ है। इसके लिए उनको हटाओ, ये हमारा नारा होगा।